अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। तो आगाज़ आज ना ये मैं लेके आई हूँ पाकिस्तान से। दाल कहते हैं आज सर्दियों की सौगात है, सबको पता है सर्दियों की सौगात है। तो यहाँ मैं कम ही बनाती हूँ हमेशा, मुझे मुश्किल लगती है ऐसी चीज़ें बनाने। तो मैं पाकिस्तान गई थी, मेरी अम्मी ने बना के मुझे भर के डब्बा दे दिया। काफ़ी ये नप नप के उन्होंने तुन के को भरा है। ये नहीं 2-3 किलो नहीं, कितना ज़्यादा है कि डब्बा छोटा लगता है लेकिन अंदर से उन्होंने दबा दबा के उसको फुल करके दिया है। तो काफ़ी मुझे लगता है 3-4 महीने तो मेरे गुजर ही जाएंगे। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद है लेकिन बनाने में बड़ी सुस्ती हो जाती है। तो उनको पता है कि सर्दी शुरू हो गई है हमारे यहाँ पे ना, तो वो बना के उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले बनाया था ताज़ा ताज़ा, ताकि मैं आराम से टाइम निकाल सकूं। तो खैर मैनू तो बड़ा ही मज़ा आया चाह देना। सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मैं देखती चाय के साथ क्या खाऊं, तो ये जो नज़र आते ना फिर खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। तो मैं चाय बना रही थी अपनी नाश्ते के लिए और साथ मैंने ये पांडा लिया है दाल ली है, इसको खाऊंगी और अपना जो चाय का मज़ा है ना वो दुबाला करूंगी। ये मैं ना वक्तन वक्तन खाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। आपको पता है ऐसी चीज़ें खाने से थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे ठंड होती है ना तो मतलब ऐसी खानी चाहिए लेकिन बनानी बड़ी मुश्किल लगती है। तो खैर इस दफ़ा तो मेरी मौजी हो गई है, मैं तो इतना सारा बना के ले आई हूँ और खाऊंगी। देखो पार सर्दियाँ आने तक मेरा वैसे ही मुक जाना है। वो कहते हैं ना पार सर्दियाँ शुरू हो गई, वैसे सर्दियाँ आने तक ना ये मुझे लगता है वैसे ख़त्म हो जानी है। तो सर्दियों की बात करते करते आज ना मैंने जब से मैं आई हूँ ना, मैं कपड़े धो के थक गई हूँ। इतने कपड़े पैदा हो गए पीछे से भी और वहां से मैं इतने खास धोने वाले लेके नहीं आई। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ मैं आई हूँ ना तो टोकरियाँ ऐसे फटी पड़ी हैं कि भर के ऊपर तक। तो मैं धो के थक गई हूँ। एक तो सर्दी थी और दो तो स्टैंड धो के मैंने अंदर रखे थे। तो आज मैंने जैसी उठी आई हूँ ना नीचे, तो मौसम देखा और मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा चलो जी आज फिर 2 मशीनें चलेंगी। तो ये जो सूख गए थे इसको मैं उतारूंगी और बाहर 2 स्टैंड भर के फिर मैं लगा के ना मशीनें तो सूखने के लिए डालूंगी, ताकि सारा दिन हवा लगे और रात को मैं अंदर कर लूँ। तो इनको मैं करने लगी तय। और जब नीचे देखी फौजें नीचे लेटी हुई हैं, आपको पता है सुबह उठ गई हैं जल्दी ना ये, तो मैं लेट उठी हूँ आज, इन्होंने उठाया ही नहीं मुझे। जब मैं नीचे तो दोनों नीचे लेट के आराम से कार्टून देख रहे थे। तो मुझे बड़ी हंसी है, मैंने कहा फौजां थल्ले पईयां ने। तो दोनों कंट्रोल से, जो टीवी का कंट्रोल है ना उससे इनकी टाइमिंग होती है कि इतने मिनट मैंने लेना है और इतने मिनट मैंने लेना है। हालांकि जो चीज़ें टीवी में लगती है ना दोनों इकट्ठे ही देखते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि पकड़ना मैंने है। तो इनकी लड़ाई शड़ाई शुरू हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो चाय पी है, चाय पी के बाद में फिर मैं अपना ये वाला जो वो बहुत ज़्यादा अंदर बैठने का खिलारा नज़र आता है ना, आपको पता है कि मैं मुझे होता है कि इसको मैं क्लियर करूँ ताकि मैं आराम से सोफे पे बैठ सकूँ। तो इसको मैं तय करने लगी हूँ, तय करके मैं बास्केट भरूंगी और ऊपर भेजूंगी। बेटी को मैंने बोला है कि सब के अलग अलग करके ना उनकी कबर्ड में रख दो। मेरा काम नीचे वाला, ऊपर वाला काम ये संभाल लेगी मेरे से। अब ये नहीं ऊपर ऊपर नीचे। तो अब माशाल्लाह वीकेंड है तो मुझे ये था कि चलो मेरे साथ काम करवाओ। तो कपड़े हो गए तय। तो आफिया फान को नाश्ता मैंने करवाया था सुबह जब उठे हैं ना, तो मैंने अपनी चाय बनाई, इनको भी थोड़ा बहुत दिया लेकिन उनको कुछ ना खास किया खाया नहीं है। पता नहीं क्यों वहाँ पे ना और आदत थी, अब इनको आदत नहीं पड़ रही नाश्ते की, समझ ही नहीं आ रही। तो अब मैंने कहा चलो लेटे हैं तो इनके ना आगे रखती हूँ। मैं भी थक गई थी कपड़े शपड़े साफ सुस करके। तो चलो मैं ना अकेला खाने लगी थी, मैंने कहा काट के रखती हूँ, ये भी खा लेते इसी बहाने तो मैं भी खा लूँगी। तो अभी काट के अंदर लेके जाने लगी हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन उन्होंने खा ली। हम मतलब साफ कर दी प्लेट ना, तो मुझे खुशी है। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़ायदा हो गया। मैं तो खाने का से लेकर मैंने अपने केला ही खाया जो काट के लेके आई थी। तो बच्चे केले बिल्कुल नहीं खाते, तो आज मैंने काट के ना छोटे छोटे पीस करके रखे तो खा गए थे। तो खैर अब चलते हैं ऊपर। एक बड़ा सरप्राइज़ है। अब आपको पता है मेरे इतने ब्रीफ केस है और उनको खोलना कितना, कौन सा खाला जी का वाड़ा है जो खोलने मुझे इतने मुश्किल थे। 6 महीने हो गए इन टैची केसों में घुसी पड़ी हूँ मैं। इधर भी टैची केस, इधर भी बैग्स, उधर भी बैग्स, वहाँ से लेके इधर आऊँ, इधर से लेके वहाँ जाऊँ। तो अब इनको एक एक करके ओपन करते हैं लास्ट। तो अगर आपने मेरे सारे बैग्स तो खैर कम से कम नहीं, जो भी मेरी चीज़ें हैं अगर आपने देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक तो मैं ओपन करके आपको दिखाने लगी हूँ, अगर आप बोर हुए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट ना आपको दिखाऊं। तो खैर मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं लेके आई हूँ, अपने कपड़े वगैरह वो मैं साथ साथ खोलूँगी, साथ साथ आपको दिखाऊंगी। ये आपके सामने मैंने खोले, कोई ड्रामा नहीं है कि मैंने पहले सेट करके जैसे वहाँ से रख के लाई हूँ ना वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये राउस का मैंने ब्लू में ही लिया था। और ये जो ब्लू फूल है ना ये मेरे पास घर में पड़े थे, इनको बाजू पे लगाया मैंने। और आपने गला देख लिया, सिर्फ बटन लगाए हैं और वाइट इसके साथ मैं फैंसी लुक में दुपट्टा मेरे पास था वो मैं लगाऊंगी। अच्छा जी, ये वाला 3 पीस लिया था मैंने
2600 का। हाँ, तो इसको स्टिच बड़ा अच्छा किया। आपको पता है अगर कपड़ा अच्छा ले ना तो सिलाई मतलब बेड़ा गर्क कर दे दर्जी तो मतलब बहुत ही गुस्सा आता है। और अगर आप ले लें नॉर्मल प्राइस में और स्टिच अच्छा हो तो फिर तो क्या ही मज़ा है। खैर मेरे जो कुछ मैंने नॉर्मल में स्टिच करवाए नहीं थे, जो मैंने करवाए हुए थे ना पहले के, वो बड़े ही अच्छे थे, दिल खुश हो गया। तो ये जो आजकल ना मेरा दिल आया हुआ है 2 पीस पे सेम टू सेम, सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट, और वो भी गर्मियों के। तो मेरे जितने ऐसे कपड़े निकलेंगे ना ये मैं गर्मी में आराम से घर में पहनूंगी। आप देखें कितना मज़ा और मुझे आराम आना है, क्योंकि कुर्ते ले आते हैं वाह इतना पंगा होता है उनके साथ ट्राउज़र मैच करने का, उनके साथ दुपट्टा मैच करने। इस दफ़ा मैं जीन बना के गई थी कि जो भी मैंने लेना अच्छा है, इसकी स्टिचिंग देखें, सच्ची में दिल खुश हो गया। जिसने सिलाई की है ना क्या बात है, बताए बगैर उसने मतलब मेरी मर्जी के कपड़े सिए हैं और मुझे इतने अच्छे लगे। जैसे जैसे खोले ना वैसे वैसे दिल खुश हो गया है। तो मुझे ये वाली लेसीज और शटल लेस और ये सीडी लेस मुझे बड़ी पसंद है, ख़ास तौर पर लोनों के सूट में मुझे लगाना बहुत अच्छी लगती हैं। खैर मिक्स कपड़े निकल रहे हैं जैसे जैसे। ये कुछ शर्ट्स लेके गई थी मैं, इनको ठीक करवाना था, कुछ ख़राब थी, कुछ तंग थी, कुछ खुली थी। तो इनको मैं देख रही थी, यहाँ यहीं आके मैंने खोला है इसको। तो ये वाली जो है ना इसके नीचे लाइनिंग लगाई थी और बहुत फिटिंग कर दी थी। इसको मैंने ओपन किया क्योंकि आजकल ना तंग कपड़े पहन ही नहीं जाते। और मैंने बनवाए थे ब्लैक ट्राउज़र, 4 ब्लैक थे और 4 वाइट थे, और रेडीमेड भी मैंने लिए थे ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये गर्मी में बहुत यूज़ आते हैं। अच्छा जी, दूसरी टिप मैं दूंगी, ये निशात का 2 पीस लीलन का सूट था, सेल में मैंने लिया था। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों शर्ट सिलाई करवा ली है। मैंने ये नहीं किया कि एक ट्राउज़र एक शर्ट, क्योंकि प्रिंट दोनों के बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ऐसे सूट को बर्बाद करूँ, बेहतर मैंने यही समझा कि दोनों के साथ ब्लैक ट्राउज़र लगाऊंगी। और मैंने 2 शर्ट स्टिच करवा ली, मैंने पूरा सूट सिलाई करवाया ही नहीं है। तो सर्दियों में आराम से ऐसे घर में पहने तो आपको बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने कहा मैं साथ बैग खोल लेती हूँ, साथ आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में कहते हैं ना क्या लेके आई, आपने दिखाया ही कुछ नहीं है। तो मुझे ये था कि अभी मैं बैग खोल लूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सेट होंगी ना तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके साथ जो सूट है ना वो पूरे करके दिखाऊँ। ऐसे अभी मैं ओपन कर रही हूँ। ये मैं जूते लेके आई थी, गोल्डन सिल्वर में लेके आई। इस दफ़ा मैंने कोई सैंडल कोई जूते नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो चलते नहीं, इतनी जल्दी वो गिरते हैं, टूट मतलब मज़ा नहीं आता ना, चुभते हैं। तो ये वाले जो हील्स वगैरह के हील्स जो जैसे स्टाइल हो ऐसे हील्स वगैरह आपको पता है पाकिस्तान में, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ सेल्स में। 50% ऑफ पे था और 1700 की थी। मैंने पहले बता दूँ एडी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बंदा पहन ना सके। तो ये वाली जो मार्केट है ये मतलब स्टेप 1 से लेके आई हूँ सिल्वर में। तो क्योंकि बेटी के भी वही साइज हो गया और मेरा भी वही साइज हो गया, तो मुझे ये था 2 ले जाती, 2 सिल्वर 2 गोल्डन। तो खैर मिली नहीं है, जितनी मुझे मिली है वो उतनी मैं उठा लेती, क्योंकि टाइम तो होता नहीं, बंदा सोच के जाए ना फिर बंदा कुछ भी नहीं लेता। जैसे जैसे हाथ चीज़ जाती वैसे वैसे मैंने ले लिया। अच्छा ये मैं बाटा की नाफिया की पता नहीं क्यों ऐसे लेके आए, मुझे अपना याद आ गया, स्कूल जाते वक्त ये पहनते थे ना, तो मैंने ऐसे इसकी उठा ली, उनके चलो ये भी पहन के जाएगी। हालांकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, जो सा मर्जी पहले, फिर मैंने इसकी लेके आया, मैं उसको पहनाऊंगी स्कूल जाते वक्त। ये देखें ये भी मेरा सेम प्राइस कह रही हूँ, सेम डिज़ाइन में 2 पीस है। और स्टिचिंग आप इसकी देखें, वाह। अगर आपने सिलाई करवाने ना स्क्रीनशॉट करके रख लें, तो गर्मियाँ जैसे ही आएंगी ना तो आप आराम से डिज़ाइन दे के सिलाई करवा सकते। इतने महंगे कपड़े बिल्कुल भी नहीं बने, बिल्कुल भी महंगे कपड़े नहीं है ये वाले, आप आराम से बना सकते हैं घर में पहनने के लिए। खैर मुझे इस दफ़ा जो मैंने ले लिए थे ना, यहीं से मैंने ले लिए थे, यहीं से मैंने स्टिच करवा लिए थे। मतलब ऑनलाइन मैंने वहीं जाके कुछ सिलाई नहीं करवाई, वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ रेडीमेड जो उठाए हैं स्टिच वही लिए हैं। वहाँ जाके मैंने टेलर को कोई नहीं खजर खराबी की, ना मैं गई हूँ। तो ये वाले इधर से मैंने लिए हुए थे और इधर से ही मैंने स्टिच करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे। जैसे मैं पहुँची हूँ ना तो मेरे पार्सल पहुँच गए थे। तो ये भी लीलन के सूट हैं, 2 पीस मैंने लिए हैं, क्योंकि शाल वगैरह घर में इतनी चलती नहीं। मैंने 1-2 शाल रखी हुई है जो नॉर्मल नहीं होती गर्म वो वाली, तो सब सूटों के साथ वही चल जाती है। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं ज़्यादातर घर में पहनने के लिए बना के लाई हूँ। आना जाना होता है ना, ये आन जान ली करते कहते ना, कहीं आते जाते इतना है नहीं और पड़े रहते हैं। तो मैंने कोई कढ़ाई वाले नहीं लिए, कुछ मैंने ऊपर लेसे चुभने वाली नहीं ली, मैंने सिंपल बनवाए हैं ताकि मैं ना आराम से घर में रह सकूं। तो ये गले का डिज़ाइन देखना, ये भी लीलन का 2 पीस है ब्लैक में। ब्लैक तो खैर मेरा वैसे ही फेवरेट है ना, तो आप मेरे ब्लैक ज़्यादा देखेंगे तो ब्लू में भी आपको दूसरा सूट नज़र आ जाएगा।
ये ब्लू है और एक कुछ ना मेरी सिस्टर ने भी सिलाई किए हुए थे, मुझे लगता है वो भी अंदर है। कुछ टेलर ने किया, कुछ मेरी सिस्टर ने किए हुए हैं, उसके पास थे, वो लेके आई थी। और ये भी मैं एंड पे KCL लाडली की मार्केट में गई थी, जब मैं लाहौर में गई थी ना, तो ये खड़े तो मैं ऐसे ही अंदर चले गई और आफिया के एक सूट दिखाने वाला रह गया था, मैंने कहा चल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी एंड पे भागा भागी मैं जे डॉट का कुर्ता लेके आई हूँ, बड़ा प्यारा स्टाइलिश सा खुला खुला सा, मुझे तो वैसे ही खुले खुले कपड़े पसंद है। तो जो निकल रहे हैं ना एंड पे, आपको पता है जितनी मर्जी आप सेट करके उधर बैग्स बना लेना, जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे ठुसम ठुसम शुरू हो जाती, तो ऐसे आते वक्त बैग्स में भी हो गई थी। मेरा कंबल उधर रह गया, कंबल मैंने लेना है, ले अब पार्सल मंगवाऊंगी। मेरे जो जीजा जी हैं ना, जो सऊदी अरेबिया से आए, उन्होंने मुझे कंबल दिया था, तो वो वजन ज़्यादा होने की वजह से ना उधर रह गया, तो अब मैं उसको पार्सल डलवाया, जैसे वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा ये भी कुर्ता है, ये कौन सी पता नहीं एथनिक है शायद, तो ये मिशाल के लिए मैंने लिया था, इसके साथ वाइट इसका ट्राउज़र लिया था। तो ये जो खादी का ट्राउज़र है मुझे लगता है, नहीं नहीं ये जे डॉट का सूट है, और उसकी शर्ट अभी मैंने अलग रखी थी, वो मैं इसके अंदर रख के पैक करके रखूँगी। अच्छा जी, जैसे चीज़ें निकल रही हैं मैं आपको दिखा रही, होता है ना सस्पेंस होता है, किसी दे बैग च झाती मारनी, किसी की लिआंदा वेखो वेखो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना कि जो अगला बैग है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये ना आप बोर हो तो मैं ऐसे ही दिखाई जा रही हूँ। तो ये भी लीलन का 2 पीस था, तो एक शर्ट मेरी सिस्टर ने रख लिया और एक मैं ले आई, क्योंकि ऐसी सेम बड़े वाला डिज़ाइन था, तो उसको पसंद आ गई, तो कह रही थी ये अच्छा, मैंने कहा चलो आप रख, ये भी निशात के थे, एक उसने रख लिया और एक मैंने रख लिया। तो ये लोकल मार्केट से मैंने ट्राउज़र लिए थे विशाल के, 350 350 के शायद, हाँ 450, सॉरी 450 के, बड़े अच्छे थे। ये ना समझे कि जो ब्रांडेड होते हैं वही अच्छे होते हैं सच्ची में। चलो जी, ये नाल मीनू तो वो इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी, मुझे और मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे, अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।